गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम वीडियो नंबर 6 आपके लिए लेके आ रहे हैं और वीडियो नंबर 6 जो है ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ बेटा शेयर्स के ऊपर ये है। हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो शुरू करूँ मैं। इससे पहले दो एंट्रियों पे फिर से आऊँगा बेटा। हम लोग पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग बेटा, नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं हम लोग बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मेरा जो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का वो है कि सेकंड वाली एंट्री मेरी सही हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं। अगली एंट्री हम क्या करते हैं बेटा, ये बार बार मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताता हूँ आपको। अगली एंट्री करते हैं हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो जाएगा ही जाएगा बेटा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 विंडो हमारी बन जाती हैं, आपको मालूम है। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं बेटा। शेयर अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पे जाएगा पैसा। ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही कहा, कॉल से एडवांस पे जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ऊपर पैसा आ गया तो कहाँ चला जाएगा बेटे, बैंक के थ्रू हम इसको रिफ़ंड कर देंगे। इसके लिए मैं डायलॉग भी बनाया था। यस, ये आई है, ये हमारा ए है, एडजस्टमेंट होती है आर। पुराटा किससे चलता है, आई एम रवि, यानी कि इशूड, एडजस्टेड, रिजेक्टेड। आई ए आर, आई का मतलब क्या है बेटा, आई ए आर। आई ए आर, आई का मतलब इशूड कितने शेयर हुए हैं, ए का मतलब पैसा कितना एडजस्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हुआ है। और तीसरा हमारे पास क्या है, रिजेक्टेड है, या इसको हम रिफ़ंड के नाम से भी जान सकते हैं, इशूड, एडजस्टेड, रिजेक्टेड। बेटे इसी सीरीज के अंदर आज हमने एग्जाम्पल नंबर 13 पहले कर लिया था। मैं बुक के एग्जाम्पल बिल्कुल कवर करूँगा। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको सबसे पहले कराना चाहूँगा बेटा। इसको पढ़ेंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो गुड कंपनी लिमिटेड है, नाम ही बड़ा अच्छा है। गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन कितने मीटिंग में बेटा, 1 लाख शेयरों के लिए 10 रुपये का पेबल है बेटा, है ना। 3 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर है। बैलेंस एज एंड वैन रिक्वायर्ड, और बैलेंस तब मांग लेंगे जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ठीक है जी, ये आगे हमारे पास बना लेंगे एप्लीकेशन। 1,20,000 की आ गई, ठीक है जी। सर ज़्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है सर, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गया। बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गया था, लेके चलेंगे। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन मीनिंग रिजेक्टेड। अच्छा, इन्होंने बता दिया, तरीका बता दिया कि 1 लाख को पूरे शेयर दे दिए, रिमेनिंग एप्लीकेशन बच गई कितनी, तो 20,000 बच गई। उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, चिट्ठी भेज दी, भैया हम शेयर नहीं दे पाएंगे। अलॉटमेंट वाज मनी रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर। थोड़ा सा गेम और खेला उन्होंने, यानी कि 500 लोगों ने हमें अलॉटमेंट पे भी नहीं करी है। चलो देखेंगे 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुड कंपनी लिमिटेड। ये काम करते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे काम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बनाते रहते हैं हम लोग, कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बेटे। इस वीडियो के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम एंट्री की बात करेंगे। तो यानी कि मेरे पास मैंने देखा यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है, अलॉटमेंट आ रही है, फर्स्ट कॉल आ रही है, सेकंड कॉल आ रही है बेटे। डिफरेंट मेरी स्टेजेस हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, 3 रुपये की। अलॉटमेंट 3 रुपये की है। और मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस वेज एंड रिक्वायर्ड 4 रुपये, यानी एज एंड वैन रिक्वायर्ड, यानी कि बैलेंस के बारे में उसने बताया नहीं कि मंगवाया नहीं मंगवाया, बताया है कि नहीं मंगवाया। जब ज़रूरत होगी तब मंगवा लेंगे, नहीं हमें अभी एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है जी। कंपनी ने कितने शेयर इशू करें, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करें हैं। ठीक है जी। अब कंपनी के बाद एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,20 की आई है। अब कंपनी ने क्या करा है, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 लाख वालों को कंपनी ने 1 लाख शेयर दे दिए हैं और 20,000 वालों को क्या भेज दिया है, चिट्ठी भेज दी है। मैं क्या बोलता हूँ, चिट्ठी भेज दी है। चिट्ठी भेज दी तो उनका पैसा क्या करेंगे, रिफ़ंड करेंगे। एडजस्टमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी थी यहाँ पे, तो ऐसी कोई कहानी थी नहीं। तो 20,000 शेयरों का 30 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 3। सर इनका तो 60,000 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल 60,000 हो जाएगा। और 60,000 रुपये इनका क्या कर देंगे हम लोग, रिफ़ंड कर देंगे। चलिए तो पहले फ्रेम बना लेते हैं। 4 एंट्रियाँ बनेंगी यहाँ, तो ज़्यादा तो बनेंगी नहीं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, मैं बता देता हूँ आपको। और पेज नंबर है, अग्रवाल साहब हमारे रेस्पेक्टेड हैं, 8.29 पेज के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। पहली एंट्री क्या आएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगी। अगली एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, बनेगी बेटा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। करते आ रहे हैं हम लोग। और जो एक्सेस पैसा आया है वो यहाँ खाली बैंक में जाएगा, क्योंकि सभी को हमने क्या करा है, रिजेक्ट किया है। अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हमें जो पैसा रिसीव अब होगा तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। यानी कि पहले अगर हमने बेस बना लिया, कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, इसका मतलब यही है, पहले आप बेस बना लीजिए। वो हमारा जो गाना है बिल्कुल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे
टू शेयर अलॉटमेंट। सर कॉल इन एरर क्यों खोल दिया? अरे देखा नहीं था 99,500 का क्या मिला हमारे को, पैसा मिला है, यानी कि 500 लोगों ने पेमेंट भी तो नहीं दी है, तो वो भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंसीडर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा हम लोग। यानी कि मैं क्या करूँगा, पहली एंट्री, 2 एंट्री किससे आएंगी सर, टोटल से आएंगी। और टोटल कितनी एप्लीकेशन आई थी, टोटल 1,20,000 आई थी। तो क्या करेंगे 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये सर, ये तो 3,60,000 आ गया, ये भी कितना आ गया 3,60,000 रुपये आ गया, ये 360 आ गया, ये भी 360 आ गया। चलते हैं आगे। अब क्या करें हम लोग, सर ये पैसा यहाँ 360 आया तो यहाँ भी 360 आएगा, ये तो क्लियर था ही। और यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितने शेयर इशू करे हैं 1,00,000 इंटू 3 लाख, और 20,000 का पैसा रिफंड करा था हम लोगों ने, कितना आ गया था सर, ये 60,000 आ गया था, बिल्कुल। अब अलॉटमेंट पे कितने की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट सिंपल, अब सारा क्वेश्चन 1,00,000 से ही होगा। 1,00,000 इंटू कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये हो गए सर, क्योंकि 3 रुपये की है। अब इन्होंने कहा कि 99,500 लोगों ने पैसा दिया, मतलब 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया 3 रुपये के हिसाब से। या ऐसे कर लो आप, 99,500 इंटू 3 कर लो, या 500 इंटू 3 करेंगे। क्यों करेंगे जी, क्योंकि सर पैसा नहीं आया है, और नहीं आया है तो मैं कॉल इन एरियर में दिखाऊंगा। तो कितना आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2,98,500 या 1,500, यहाँ पूरी की पूरी 3 पेटी, मतलब 3 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे कॉल इन एरियर अकाउंट क्यों खोला, फिर से देख लेते हैं। क्योंकि जो शेयर का पैसा आया है वो क्या है कि हमारे पास सभी ने इसका पेमेंट दे दिया, इसका पेमेंट दे दिया, सॉरी इसका पेमेंट कुछ लोगों ने हमें नहीं दिया, ये तो अभी हम लोगों ने मंगवाया भी नहीं है, तो मैंने हैश लगा दिया। कितने लोगों ने पेमेंट नहीं करी थी, ये 500 लोगों ने पेमेंट नहीं करी थी। तो 500 इंटू 3 1500 का मेरा कॉल्स इन यहाँ पे एरियर आ जाएगा। आई होप क्लियर है आपको। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आऊँगा बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आऊँगा। एक एक करके अगर हमने ग्रेवाल साहब के सारे इलस्ट्रेशन कर लिए, मेरी गारंटी की बात है अब कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे साथ होंगे तो कहीं हम अटकने वाले नहीं हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, है छोटा सा सवाल, आसान है। और ये देखिए 2016 में पूछा गया था बेटा, 2016 के अंदर में ये वाला सवाल पूछा गया था। तो कंपनी का नाम देखते हैं, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, बड़ी सारी कहानी देंगे, एंड डेवलपमेंट टू द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ज्योति पावर लिमिटेड, ज्योति पावर ने डिसाइड करा टू सेटअप ए पावर प्लांट। सर मुझे इन सबका क्या करना है, ये बेस बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं लैंग्वेज लिखने के लिए। किसी टाइम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे ऐसे। फॉर रेज द फंड द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, अब कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने इशू कर दिए कितने, 8,50,000 शेयर। कितने का एक शेयर है, 10 रुपये का। प्रीमियम कितने रुपये का है सर, 3 रुपये का प्रीमियम है। इसका मतलब कितने में इशू कर रहे हैं, मतलब रीइशू मतलब इशू कितने में कर रहे हैं सर, 10 और 3 13 रुपये का इशू कर रहे हैं। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा कहाँ पे मिल गया हमारे को, यस हमें एप्लीकेशन पे मिल गया है। एप्लीकेशन 2 लाख शेयरों की हमें रिसीव हुई है। अच्छा 2 लाख शेयरों की एप्लीकेशन, सॉरी 2 लाख नहीं है 20 लाख है, वही तो कहूँ 20 लाख है। हमने शेयर कितने करें इशू, 8,50,000, ठीक है। एप्लीकेशन वर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड, इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, चिट्ठी भेज दी भाई हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। बाकी कितने लोग बच गए, 17 लाख लोगों को। 17 लाख लोगों को हमने कितने शेयर दिए होंगे, 8,50,000, कर लेंगे बातें। शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस पे, 5 जनरल एंट्री। अब यहाँ देखना है कि सारा का सारा पैसा यहाँ तो इकट्ठा ही आ रहा है, यहाँ तो इकट्ठा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ 2 ही एंट्री बन रही है। सर एक बार बता दो डायग्राम बना के, बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आती है हमारे पास, तो यहाँ पे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट का अमाउंट ही नहीं देखा, एप्लीकेशन कम अलॉटमेंट ही बोलते हैं बेटा। 10 जमा में 3 टोटल 13 रुपये की है हमारे पास। अब मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है टोटल 20 लाख की आई है, तो मैंने 3 लाख वालों को रिजेक्ट किया है, यहाँ लिखा हुआ है 3 लाख का रिजेक्ट किया है। लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड, रिजेक्ट मतलब मना कर दिया, एंड द शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। रिमेनिंग कितने बचे सर, रिमेनिंग निकालने का तरीका तो 17 लाख बचे। अब 17 लाख क्यों बचे, टोटल देख लेना, टोटल कितने होने चाहिए बेटा, 20 लाख होने चाहिए। जितने शेयर कंपनी इशू करती है, मैं हमेशा से मेरी आदत बनी हुई है, यहाँ मैं 8,50,000 लिखता हूँ, तो 17 लाख वालों को ही हम लोगों ने 8,50,000 चेक करना है, चेक कर लीजिए। यानी कि 20 लाख वालों को हमने कितने इशू करें, 8,50,000 शेयर क्या कर दिए हम लोगों ने बेटा, इशू कर दिए। ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब आप कहानी क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं, एंट्री बना लेते हैं। पहले बेस बना लें, तो बेस कैसे बनेगा, अब देखो इनका पैसा तो क्या होगा बेटा, रिटर्न होगा, इनका पैसा तो रिटर्न होगा, रिजेक्ट हो गई है, यानी कितना पैसा रिटर्न होगा इनका, मल्टीप्लाई कर लो सर, 3 लाख इंटू 13। अब 13 क्यों सर, सारा का सारा पैसा ही हो गया रिटर्न, क्योंकि दिए ही नहीं शेयर, तो 3,90,000 इनका रिटर्न होगा। अब इनका क्या होगा, 8,50,000 का पैसा, क्योंकि 17 लाख वालों को हमने 8,50,000 दिए, इनका पैसा एडजस्ट होगा। अरे इनका एडजस्ट नहीं होगा, इनका भी रिटर्न होगा,
सर रिटर्न क्या होगा इनका? अरे इसलिए इनका रिटर्न होगा क्योंकि एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, सारा पैसा तो इकट्ठा ही आ गया, अलॉटमेंट तो है ही नहीं, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, यानी कि एक ही स्टेज में पैसा आ गया तो अगली स्टेज ही नहीं है एडजस्ट होने के लिए, तो इनका पैसा भी क्या होगा, वापस होगा। आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हम तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे करेंगे। अरे भैया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नाम की चिड़िया ही नहीं है, तो बस 8,50,000 इंटू कितना करेंगे 13, इनका पैसा भी क्या होगा, वापस होगा। बिल्कुल इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, शायद अमाउंट थोड़ा काफ़ी हैवी सा आ जाएगा हमारे पास, वो करिए कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 85 इंटू 13 कर लेते हैं, तो 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लगी 6, 13 8 104, 104 और 6 110, तो ये आ गया कितना आ गया बेटा, ये आ गया पैसा करीब करीब मेरे पास आ गया 1,10,50,000। एक बड़ा सारा अमाउंट आ रहा है बेटा, बड़ा सारा अमाउंट है, 1,10,50,000 आ गया, तो टोटल ये 3 लाख, ये 39 लाख रुपए आ गए थे, 3,90,000 नहीं थे बेटे, ये 3,90,000 39 लाख आ गए थे, तो आ गया 1 करोड़। टोटल कितना वापस करेंगे, 1,49,50,000 रुपये। अमाउंट बहुत बड़ा था, यानी कि सारा पैसा ही क्या होगा, ये वापस होगा। इसी कारण से बच्चों ने गलती करी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी ज़्यादातर बच्चों ने हमारे यहाँ फेस करी बेटा। तो अब हम एंट्री करेंगे, पहली एंट्री क्या आती है हमारे पास, एज यूजुअल जो आती आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन करते हैं। अगली एंट्री क्या करेंगे बेटा, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं वगैरह। एक तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम पे शेयर यूज़ करें। और मैं आपको बताऊँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक बहुत बड़ी गंदी आदत क्या होती है, आप यहाँ पे SPR लिख देते हो, SPR नहीं लिखेंगे, पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। मैं लिख सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, क्यों, मुझे थोड़ी एग्जाम देने हैं, आपको देने, तो आप, मैं कई बार शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आप भी गंदी आदत बना लेते हैं, हटाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी नहीं आएगा, कॉल्स एंड एडवांस भी नहीं आएगा, खाली क्या आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ बैंक आएगा। अब कैसे करें, पहली 2 एंट्री आपको मालूम है, टोटल से ही करते हैं, 20 लाख इंटू 13, पहले तो कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा ही ना भाई, 20 लाख इंटू 13 करा, कितना आ गया 20 लाख इंटू 13, ये आ गया बेटा, बड़ा सारा अमाउंट आएगा बेटा, 26 लाख रुपये आ गए, 26 लाख नहीं, 2,60,00,000 रुपये हो गए बेटा, 2,60,00,000, ये भी कितना हो जाएगा, 2,60,00,000। अब यहाँ भी 2,60,00,000 आ गया। अब इसके हिस्से होंगे, कैपिटल में पैसा जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर इशू हैं, इशू कितने हो, 8,50,000, तो कर लो 8,50,000 इंटू 10 और 8,50,000 इंटू 13 का था ना टोटल, तो दोनों को अलग अलग भी तो करना पड़ेगा, इसको और इसको। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,50,000 इंटू 10 करो तो 85 लाख आ जाएगा, यहाँ इसको करो 8,50,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 25,50,000। ये SPR में चला जाएगा। और बैंक में कितना जाएगा, अमाउंट, बैंक का अमाउंट निकाला ही था हम लोगों ने, कितना, 1,49,50,000 आ गया। बैंक में कैसा अमाउंट आया है, क्योंकि इन लोगों का पैसा वापस करना था, और इनडायरेक्टली तो इन लोगों का पैसा भी क्या करना था, हमें वापस करना था। तो ये सवाल था। देखो वैसे देखा जाए तो उन सवालों के बारे, ये सवाल मुझे डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट क्या लगा, डिफिकल्ट का मतलब कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। देखो 1,49,50,000 तक पहुँच गए, तो यहाँ पे सारा का सारा पैसा वापस होगा, यानी कि इन लोगों का पैसा भी वापस हुआ है, इनका पैसा भी वापस हुआ है, एडजस्ट होने की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं थी। चलिए बेटा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम लोग, पेज नंबर 8.33 पे ही, 8.33 पे आ रहे हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, 15 की तरफ हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं, देखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल हम लोग, क्या चीज़ है देखते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। किर्लोस्कर लिमिटेड है, ठीक है जी, किर्लोस्कर लिमिटेड है। इशू कितने शेयर किए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20,000 शेयर हैं, 10 रुपये का पेबल, 4 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे है, 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, आम बातें हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुए 25,000 शेयरों की, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, किसी को मना नहीं करा, प्रो राटा दे दिया, नहीं 25 वालों को 20 दे दिए। सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवार्ड्स अलॉटमेंट ड्यू, साफ साफ कह रहा है अलॉटमेंट पे क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। कह रहे हैं 5 जनरल एंट्री इफ द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। ऑल तो शेयर कैपिटल द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये काम हम शेयर कैपिटल में दिखाने वाला बाद में करेंगे जब आपको बैलेंस शीट करा दी जाएगी। तो ये वाला काम हम लोग करना शुरू करते हैं। अब एक बात मुझे समझनी पड़ेगी, सर आपने इस क्वेश्चन में खास क्या है जो आपको दिया गया है, बेटे वो बैलेंस शीट के कारण खास बन गया था, क्योंकि बैलेंस शीट की प्रैक्टिस के बाद सब कराना चाहते थे, लेकिन बैलेंस शीट की प्रैक्टिस में भी नहीं कराऊंगा आपको, उसके लिए अलग से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो कैसे करें बेटा इसको, पहले डेटा आउट लिख लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, कितने कितने की है, हमेशा एक डायग्राम सा बनाएंगे जैसे मैं बनाता हूँ, 4 रुपीज़ 3 रुपीज़ 3 रुपीज़, जितने शेयर इशू करें हमेशा उसको LHS साइड पे लिखेंगे, कितने शेयर इशू करें, 20,000 इशू करें। अब प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे दिए, 25,000 वालों को कितने शेयर दिए हैं, 20,000 दे रखे हैं, बस
ख़त्म हो गई। तो कितने शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया होगा सर? 5,000। कितना आया होगा? 4 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 20,000 रुपये आया होगा। अब 20,000 रुपये एडजस्ट होगा कहाँ पे सर? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा सर, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, सेकंड कॉल तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा देखते हैं। अलॉटमेंट पे ज़रूरत कितने रुपए की है? 20,000 शेयर हैं, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट पे 60,000 तक एडजस्ट हो सकते हैं। 60,000 तक एडजस्ट हो सकते सर। 60,000 कैसे निकाला? अरे भाई 20,000 शेयर इसको दिए हम लोगों ने, तो 20,000 इंटू कितना करा मैंने बेटा? मैंने 20,000 इंटू 3 कर दिया, 60,000 आ गया मेरे पास। यानी कि अलॉटमेंट पे जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन मेरे पास अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के लिए कितने पैसे हैं? तो अलॉटमेंट पे 20,000 रुपये में एडजस्ट कर पाऊँगा, यानी कितना पैसा एक्सेस ही नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल पे तो एडजस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हुआ। तो बेटे पहले जैसे हमारा डायलॉग है उसको हम बिल्कुल फॉलो करते हुए बात करेंगे। क्या बेटा? बेबी को बेस पसंद है, कैसे करेंगे हम लोग? क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इससे बेटा स्पीड बढ़ जाती है और कुछ नहीं। सभी में देखिए यही एंट्रियाँ रिपीट हो रही हैं। फिर एंट्री क्या आएगी बेटा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आएगी बेटा। यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ी है, यहाँ पे पैसा एडजस्ट होगा तो कहाँ पे आएगा? यस, शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। अगली एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगी। अब किसकी एंट्री आएगी? इसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी। क्या एंट्री आ जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी। अब कैसे करेंगे देखिए, मैंने बताया था पहली एंट्री किससे आती है? हमेशा 2 एंट्री इससे आती हैं जितने शेयरों की एप्लीकेशन रिसीव है। तो 25,000 इंटू 4 करिए, कितना आ गया सर? ये एक पेटी आ गया। एक पेटी का मतलब 1,00,000 रुपये आ गया। अगर ये 1,00,000 आ गया तो यहाँ भी कितना आ गया सर? 1,00,000 की आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? अब देखिए यहाँ पे तो जितने शेयर इशू हैं तो 20,000 इंटू कितना? 4, 80,000 आ गया। कितना पैसा एडजस्ट हुआ ये तो हमने हिसाब लगा ही लिया सर, 20,000 ही बचा था, 20 ही एडजस्ट हुआ है, इतना ज़्यादा आया ही नहीं कि कॉल वगैरह पे जाए, तो ये 20,000 रह जाएगा। सिंपल एंट्री है। अब अलॉटमेंट कितने की ड्यू बनेगी? अब पूरा सवाल कितने से होगा? 20,000 से होगा। 20,000 इंटू 3 कितना करेंगे हम लोग? आप कहेंगे सर 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 60,000। ये भी कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। अब बैंक से कितना पैसा रिसीव होगा? सर देखो 20,000 रुपये तो हमारे पहले रिसीव हो चुके हैं सर, आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। तो मैंने कब मना किया? मैं बात नहीं मान रहा। तो बिल्कुल यानी कि कितना पैसा रिसीव होगा? 40,000। 40 क्यों होगा सर? 60 आना चाहिए ना। अरे भैया 20 आ भी तो चुका है। बिल्कुल ये 40,000 पैसे एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल में क्या होगा? फर्स्ट कॉल में एज यूजुअल होगा। अब तो सारा क्वेश्चन 20,000 से होगा। 20,000 इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा सर? मैंने करा 20,000 इंटू 3 करा सर, यहाँ 60,000 आ गया, यहाँ भी 60,000 आ गया। भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मुझे पैसा भी कितना मिल गया? 60,000 मिल गया। अगर कुछ पैसा एडजस्ट हो रखा होता मेरा तो यहाँ कम आ जाता है मेरे पास, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई मेरे पास कोई नौबत ही नहीं आई, तो मैं इस तरह का कोई काम भी करने वाला नहीं हूँ। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर हम 17 की तरफ आएंगे। ठीक है जी, यानी कि प्रो डाटा मेरा होने लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर मैं 17 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में देखिए मैं क्या करूँ। यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे लिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 नहीं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर अभी 16 बाकी था हमारा। तो इलस्ट्रेशन नंबर पहले हम 16 पे आ रहे हैं बेटा, और ये पेज नंबर है हमारे रेस्पेक्टेड ग्रेवाल सर का, बुक का 8.35 है हमारे पास। देखिए ज़रा क्या कहता है चैप्टर ये। चलिए जी, यानी कि यहाँ पे राघव लिमिटेड है, राघव जग्गा है, स्टूडेंट है हमारा एक। राघव लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, ऑथराइज्ड है, कंपनी की मैक्सिमम कहता हूँ मैं औकात है। कंपनी जब का जन्म हुआ था कंपनी के पास ये थे कि 1 लाख शेयर तक कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ऑफर कितने करे हैं? 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, यानी कि अभी 40,000 शेयर इशू करने का कंपनी का कोई मूड नहीं है, केवल 60,000 इशू करें हैं। ठीक है, ऑन विच अमाउंट वर पेबल एज फॉलो। ₹3 एप्लीकेशन पे है, ₹3 अलॉटमेंट पे, बैलेंस वैन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें ये एंट्री भी नहीं करनी। बैलेंस कितना बचा वैसे सर? 4 बच गया ये। एप्लीकेशन 92,000 शेयरों की रिसीव हुई है। डायरेक्टर ने ऐसे अलॉट किया है, 40 वालों को फुल मतलब फुल दे दिया, 50 वालों को 40% शेयर दिए। तो 50 का 40% कितना हो गया सर? ये तो 20,000 हो गया। 40 वालों को कितने दे दिए?
40,000 दे दिए सर, ये तो ख़त्म हो गए 60 के 60 शेयर। हाँ जी, 2,000 को नील दिए यानी कि जीरो दिए। अब टोटल करना जरा इनका, सर ये टोटल आ रहा है 92,000 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 60,000 आ रहा है सर, तो वो होगी बात सिंपल। और 84,000 रिसीव हुए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे आपको 84,000 रुपये आपको रिसीव हुए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अलॉटमेंट का अमाउंट हमें दे दिया, यानी कि हमें वो निकालना भी नहीं पड़ेगा कि हमें अलॉटमेंट पे क्या कितना अमाउंट मिलना चाहिए, खुद ही दे दिया इन्होंने। सर ऐसा क्यों दिया इन्होंने, आपको आसान कर दिया। नहीं, इसके अंदर एक बात छिपी हुई है और मैं आपके बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। 2019 का बोर्ड का एग्ज़ाम आया, 2019 का बोर्ड का एग्जाम आया, तो सीबीएसई ने वहाँ भी एक अमाउंट दिया, कभी आपको बाद में कराएंगे, वो सीबीएसई ने गलत कर दिया था, वो अमाउंट गलत दे दिया था, और उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली है ना वहाँ पे फोरफिटेड शेयर निकलवाने चाहे थे। अभी उसका हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो सीबीएसई ने गलत कर दिया था और बच्चों को उसका फ़ायदा दिया गया था, तो बाकी सारी एंट्री गलत हो गई थी। तो सीबीएसई ने क्या करा कि शुरू की जो एंट्रियाँ थी इनमें 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर और 2 नंबर दे के नहीं काम कर दिया था। शुरू की 4 एंट्री करते इन्होंने सबको नंबर बांट दिए थे इस तरीके से, लेकिन सीबीएसई गलती एक्सेप्ट की और उसका फ़ायदा बच्चों को मिला। लेकिन बच्चों का टाइम भी ख़राब होता है, तो ऐसी गलतियाँ सीबीएसई को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार आ जाती है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। गलतियाँ आती हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे ख़राब नहीं करना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, वो वाला गलती वाला क्वेश्चन भी कराएंगे सीबीएसई का हम लोग। राघव लिमिटेड, यानी मैंने हमेशा कहा है कि जो कंपनी शेयर इशू करती है वो करेंगे। इशू तो 1 लाख कर सकती थी, लेकिन हमने तो 60,000 इशू करे ना, तो हमने ठेका थोड़ी ले लिया पूरी दुनिया का। ठीक है बच्चे लोगों, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपये की है, और पेबल 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट। यानी कि मैं भी सवाल पढ़ के ही बातें कर रहा हूँ, जब तक सवाल पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोराटा कंपनी ने क्या करा, आपने देखा 40 वालों को कंपनी ने 40 दे दिए, और एक 50,000 के लिए बंदा अप्लाई कर रहा है, उसको बेचारों को 20 दिए हैं, कंपनी की मर्जी है। और 2,000 वालों को तो चिट्ठी भेज दी, भाई हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो 92,000 वालों को कितने शेयर दे दिए इन्होंने, कंपनी ने 60,000 दे दिए। अब आप कहेंगे सर इनका क्या होगा, अरे भैया इनका तो 2,000 का पैसा, 3 रुपये की एप्लीकेशन बनी थी, हमेशा टारगेट पे ही रहती है, तो 6,000 रुपये इनके तो क्या हो जाएंगे सर, रिफ़ंड हो जाएंगे। सर इनका क्या होगा, इनका तो 30,000 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, हमने कब मना करा, 30,000 का पैसा नहीं आया, इनका पैसा क्या हो जाएगा अब, ADJUST हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा 90,000 रुपये। कहाँ एडजस्ट होगा, देखेंगे जहाँ जहाँ जितनी गुंजाइश होगी, यानी कि पहले कहाँ पे एडजस्ट होगा इनका पैसा, सर अलॉटमेंट पे होगा। फिर फर्स्ट कॉल वगैरह की बात करेंगे, देखते हैं अलॉटमेंट कितनी देनी है इनको। सर 20,000 रुपये है हमारे पास, कितना है हमारे पास यहाँ 20,000 शेयर हैं, 20,000 की अलॉटमेंट कितनी बनती है इनकी, यानी कि कितना बनता है 20,000 इंटू 3 कितनी बनी हमारे पास 60,000 रुपये की यहाँ पे हमें हमारी अलॉटमेंट बनी। यानी कि 60,000 रुपये क्या हो गया होगा इनका, एडजस्ट हुआ होगा, कहाँ पे एडजस्ट हुआ होगा इनका, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। सर आया तो 90 एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, 30,000 रुपये कहाँ एडजस्ट हुआ होगा उनका, फर्स्ट कॉल पे। अब देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे देना कितना था, 20 इंटू 4 80,000 देना था, तो कोई बात नहीं, तो 80 देना था, हमने 30 एडजस्ट कर लिया, तो 60 कहाँ पे एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे। दोबारा बताते हैं, 90 एक्स्ट्रा आया, आप कहोगे 90 के 90 अलॉटमेंट पे भेज दो, अरे अलॉटमेंट पे जगह भी तो होनी चाहिए, यानी कि 20,000 शेयर हैं, उनका 3 रुपये के हिसाब से तो करेंगे, यही तो बात है, इन्हीं का तो पैसा एक्स्ट्रा आया है, इनका थोड़ी आया है, तो 60,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 30,000 यहाँ हो जाएगा। बाकी हमें इस वाली एंट्री को अभी नहीं करना था, क्योंकि इन्होंने कहा बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो हमें नहीं करना, हम क्यों चक्कर में पड़े हैं यहाँ पे। और देखते हैं ज़रा आगे करेंगे, तो हम लोग वही बेबी को बेस पसंद है, तो इसी के बेसिस पे हम चलते हैं यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन एंट्री नंबर 1। दूसरी क्या करेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करेंगे बेटा। अगली एंट्री क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ पैसा कहाँ पे हो रहा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। सर कुछ पैसा तो कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है इनका, सर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, ये कहाँ लिखा हो फर्स्ट कॉल पे, मैंने तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिया। अब ध्यान से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ एडजस्ट होगा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, ठीक है इतना मिला होगा। अब इन्होंने बताया नहीं कि पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है, कि फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अब जो 30,000 रुपये थे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने तो वापस कर दिया था उसको, तो यहाँ बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, अब इन्होंने पैसा कहाँ एडजस्ट किया बताया नहीं। मैं यहाँ नीचे एक नोट लिख देंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसको मैंने कहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिया है। आप इसको रिफंड भी कर सकते हैं, बुक से हमारा आंसर जो है डिफरेंस आएगा। ये क्या आएगा बेटा, यहाँ टू बैंक आ जाएगा जिनका हमें वापस करना था। अगली एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल बताएंगे आपको। अगली एंट्री आएगी बेटा क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक कैलकुलेशन सिखाएंगे आज आपको,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पहले तो पहली 2 एंट्री तो कितने से आएंगी सर, 92,000 से आएंगी पहली बात तो, है ना। 92,000 इंटू 3 कितना आ गया, 2,16,000। पहले सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया, टोटल दोबारा चेक कर लिए 276 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, 92 इंटू 3 यहाँ कितना आ गया 276। अब यहाँ क्या करते हैं, आइए यार इशू कितने शेयर करें, 60,000 इंटू 3 कितना आ गया यहाँ 1,80,000 आ गया। अब क्या करें सर, यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा पैसा हमने, 30,000 एडजस्ट करा, तो अलॉटमेंट पे कितना लिख देंगे हम, 30,000 लिख देंगे। सर हमने हो गया यहाँ 30 और यहाँ पे 30 अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया, 60,000, सॉरी कितना एडजस्ट किया दोबारा देख लेते हैं, ज़रा ध्यान बढ़ गया। 60,000 फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट किया है, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी आना था हमारा, क्या यानी कितना 30,000। और बैंक से कितना वापस करेंगे, इनका तो सिंपल है, बैंक से कितना वापस कर देंगे हम लोग, 6,000 रुपये इनके बैंक से क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे वापस हो जाएंगे 6,000 रुपये, जो बहुत ज़रूरी है हमारे को वापस करना भी। ये 6,000 रुपये हमारे वापस हो जाएंगे। अब बुक वालों ने क्या करा, इन्होंने इसको और इसको मिला दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट नहीं करा, यानी कि इन्होंने क्या करा, अलॉटमेंट के ऊपर जो पैसा आ रहा था वापस कर दिया। वैसे यहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, इन्होंने क्या करा, इस पैसे को यहाँ पे यानी कि ये भी 2,000 इंटू 3 कर दिया, 10,000 इंटू 3 जो एक्सेस पैसा आया वो भी इन्होंने वापस कर दिया। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो फर्स्ट कॉल पे भी आप एडजस्ट कर सकते थे, आपको सीबीएसई पूरे मार्क्स दे देगी। वैसे बता देती कंपनी की मैं अलॉटमेंट के बाद नहीं करूँगी, ठीक है। अब आप कहेंगे 84,000 मिले हैं अलॉटमेंट पे, वो भी हम बात करेंगे 84,000 की एंट्री कैसे आएगी हमारे पास यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री करूँगा। अब तो 60,000 से होना है पूरा क्वेश्चन। सर 60,000 इंटू 3 कितना, 1,80,000 आ जाएगा, ये 1,80,000 आ गया। अब कितना रिसीव होगा, आप कहेंगे सर 1,80,000 हो गया, 1,80,000 में से कितना 60,000 मेरे पास आ चुका, तो 1,20,000 आना चाहिए, ये तो 1,20,000 नहीं आया सर, 84,000 आया। सर बाकी पैसा कहाँ चला गया, बिल्कुल आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा। सर मेरा 1,80,000 में से अभी तक आप सिखाते आ रहे हो 60,000 में मुझे मिल चुका है, तो 1,20,000 मिलना चाहिए। सर ये बाकी पैसे कहाँ गए, बिल्कुल सही हिसाब होगा इनका आज यानी कि 1,20,000, यानी कि मुझे 1,20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कितना पैसा मिला, 1,20,000 कैसे आया मेरा, क्योंकि 1,80,000 मेरा ड्यू बनता था। 1,80,000 में से मैंने क्या करा, 1,80,000 में से मेरे को 60 जो मिल चुका था वो मैंने माइनस कर दिया, 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 84,000 मिला है पैसा, यानी कि मेरे को 36,000 रुपये नहीं मिले। यानी कि सर यहाँ पे आपने कॉल्स इन एरर को क्यों डेबिट नहीं करा 36,000 से, बिल्कुल मुझे डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा मैंने बताया था सीबीएसई स्टार्टिंग की एंट्री में तो आपको मार्क्स दे देती है, नहीं तो सीबीएसई कहती है कि कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलो आप, और कॉल्स इन एरर में क्या करेंगे आप 36,000 रुपये यहाँ पे आप डालेंगे, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट हम लोग 36,000 से खोल देंगे। लेकिन बात ये आती है कि 36,000 रुपये क्यों नहीं दिए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट मेरी कितने रुपए की है, 3 रुपये की अलॉटमेंट है, यानी 36,000 रुपये नहीं आए मेरे पास, यानी कि 36,000 रुपये नहीं आए, यानी कि डिवाइड बाय मैंने 3 करा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 12,000 लोगों ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिए। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, 12,000 लोगों ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया। बाकी मुझे ऐसा यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह की कोई मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि 12,000 शेयरों की मुझे पास क्या नहीं आई है, अलॉटमेंट नहीं आई, तो यहाँ कॉल्स इन एरर अकाउंट में क्या कर सकता था, एक ओपन कर सकता था। अदरवाइज परफेक्टली करेक्ट कि आप 84,000 से सीधी एंट्री दिखा दीजिए। अदरवाइज यहाँ कॉल्स इन एरर दिखाएंगे 36,000 का, और यहाँ पूरा 1,20,000 के हिसाब से आपका अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब 12,000 को मैं क्या बोलूँगा, येस 12,000 शेयरों ने मुझे पैसा नहीं दिया। सीबीएसई ने, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 2019 में एक सवाल बनाया इस तरह का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन वो उनका गलत हो गया, मैंने जिसके बारे में भी चर्चा करी थी, तो 2019 में वो सवाल गलत हो गया और बच्चों को उसका बेनिफिट भी मिला, ठीक है। तो 12,000 शेयरों ने क्या पे नहीं करी है, अलॉटमेंट पे नहीं करी है। आई थिंक सो आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर जो 17 है आपका, वो किसके ऊपर है बेटा, वो आपका बैलेंस शीट के ऊपर है, जो हम लोग अभी नहीं करेंगे। बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 18 के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 18 को हम थोड़ा भी बाद में करेंगे। थैंक यू बेटा।